यह नए साल की शाम थी और जेक जंगल में एक केबिन में अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने की उम्मीद कर रहा था। उसने अपना बैग पैक कर लिया था, अपनी कार लॉड कर ली थी और सड़क पर निकलने के लिए तैयार था। उसने अपना फ़ोन चेक किया और अपनी प्रेमिका एमी का एक संदेश देखा जो पहले से ही अन्य लोगों के साथ केबिन में थी। अरे बेब, मैं तुम्हें देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। सुरक्षित रूप से ड्राइव करें और जल्दी करें। हमारे पास आपके लिए एक आश्चर्य है। जेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं रास्ते में हूँ, लव यू। उसने इंजन चालू किया और रेडियो गुनगुनाते हुए चला गया। वह अच्छे मूड में था और कोई भी चीज़ उसे ख़राब नहीं कर सकती थी, या ऐसा उसने सोचा। अपनी ड्राइव के लगभग 1 घंटे बाद उसने देखा कि सड़क अधिक अंधेरी और सुनसान होती जा रही थी। उसने अपने जीपीएस की जांच की और देखा कि वह अभी भी सही रास्ते पर था, लेकिन उसे बेचैनी महसूस हुई। उसने एमी को फ़ोन करने और उसे अपना ईटीए बताने का फ़ैसला किया। उसने उसका नंबर डायल किया और उसके फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बजाय उसे एक तेज़ चीख सुनाई दी। एमी, एमी, क्या गलत है? जेक घबराकर चिल्लाया। चीख एक क्लिक से कट गई। कॉल ख़त्म हो गई। जेक ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला। उसने अपने फ़ोन को देखा और देखा कि उसमें कोई बार नहीं था। वह एक मृत क्षेत्र में था। उसे भय और क्रोध की लहर महसूस हुई। क्या चल रहा था? एमी को कौन चोट पहुंचा रहा था? क्या यह कोई शरारत थी, डकैती, एक हत्या? उसने जल्द से जल्द केबिन तक पहुंचने की उम्मीद में गैस पर कदम रखा और गति बढ़ा दी। उसे एमी को बचाना था, उसे अपने दोस्तों को बचाना था। उसने गति सीमा और सड़क संकेतों को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ गाड़ी चलाई। बस उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी, उसे केवल एमी की परवाह थी। वह रिकॉर्ड समय में केबिन में पहुंच गए। उसने अपनी कार खड़ी की और दरवाजे की ओर भागा। उसने एक परिचित आवाज़ सुनने की उम्मीद में उन्मत्तता से दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने नॉब खोलकर देखा तो पता चला कि वह खुला हुआ है। उसने दरवाज़ा खोला और केबिन में दाखिल हुआ। वह चाहता था कि ऐसा न होता। केबिन अस्त व्यस्त था, फर्नीचर उलट दिया गया, खिड़कियां टूट गईं, हर जगह खून बिखरा हुआ था। और लिविंग रूम के बीच में उसने अपने दोस्तों की लाशें देखीं। वे सभी मर चुके थे। उन्हें चाकू मारा गया, काटा गया, गोली मारी गई और गला घोंट दिया गया। उनके चेहरे दर्द और दहशत से विकृत हो गए थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और घूर रही थीं। जेक को मतली और भय की लहर महसूस हुई। वह लड़खड़ाकर वापस आया और अपना फ़ोन गिरा दिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन चिल्ला नहीं सका। वह बहुत सदमे में था। उसने चारों ओर देखा और दीवार पर एक नोट देखा। यह खून से लिखा गया था। इसने कहा, नया साल मुबारक हो जेक। ग्लिसियोपथ अपने पीछे एक चरमराहट सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी। इसने मास्क पहन रखा था और चाकू पकड़ रखा था। यह एमी थी। वह मुस्कुराई और बोली, आश्चर्य, नए साल की शुभकामनाएं।